जिले के गंगरार में संचालित M2 प्रयास के निशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्ष पूरे होने पर 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। लगातार 10 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए समाज सेवा के माध्यम से M2 प्रयास का निशुल्क शिक्षण अभियान सफल रहा है। M2 प्रयास के निशुल्क शिक्षण अभियान की स्थापना और शुरुआत 19 सितंबर 2013 को मनोज मीना ने 3 बच्चों से शुरू की थी और आज 10 वर्ष का सफर पूरा होते होते M2 प्रयास के छात्रों की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक तक पहुंच गई है। खराब मौसम के चलते महापर्व का आयोजन 19 सितंबर के बजाय 22 सितंबर शुक्रवार की शाम को आयोजित हुआ। पिछले 10 वर्षों से नैतिक शिक्षा पर आधारित M2 प्रयास का अभियान निरंतर अपनी सेवाएं गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा देकर कर रहा है। M2 प्रयास के 10 वर्ष पूरे होने पर M2 प्रयास के बच्चों के साथ भव्य समारोह आयोजित किया गया। M2 प्रयास के संस्थापक मनोज मीना ने बताया कि M2 प्रयास ने पिछले 10 वर्षों के संघर्ष से सफलता का सफर तय किया है। 10 वर्षों के संघर्ष को याद करते हुए M2 प्रयास ने अपना 10वां स्थापना दिवस महापर्व के रूप में मनाया। महापर्व के दौरान M2 प्रयास संस्था में अध्ययनरत बच्चों ने गीत, सांस्कृतिक नृत्य, कविताओं की प्रस्तुतियां दी। M2 प्रयास के नवोदय विद्यालय के चयनित 43 छात्रों सहित सैनिक स्कूल के लिए चयनित 19 छात्रों, अग्निवीर के लिए चयनित 5 छात्रों का M2 प्रयास की ओर से स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया। बोरखेड़ी से आए M2 प्रयास के संस्थापक मनोज मीना के परिजनों का भी मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। मनोज मीना के प्रयासों को देखकर मनोज मीना के पिता ने अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा M2 में प्रति वर्ष दान करने की मन से घोषणा की। M2 प्रयास के संस्थापक मनोज मीना ने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि M2 का संघर्षों से सफलता के शानदार दशक का सफर बहुत कुछ सिखा कर गया है। वर्तमान में M2 नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति परीक्षा, BSTC, CET, अग्निवीर, IRB, दिल्ली पुलिस सहित कक्षा 3 से कक्षा 12वीं तक की निशुल्क तैयारी करवा रहा है। M2 प्रयास क्या है और इसे कैसे शुरू किया गया, इसे लेकर क्या कहते हैं M2 प्रयास के संस्थापक मनोज मीना, आइए सुनते हैं। M2 एक्चुअली जो ये M2 नाम है ये मोरल माइंड है इसका, और ये एक कैंपेन है, बोले तो अभियान, जो हमने इसलिए शुरू किया गया था कि जो अंतिम छोर पे जो लोग हैं, जो अंतिम व्यक्ति है, वहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाना। जैसे सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके तक हम ऐसी एजुकेशन पहुँचा सके जिससे लेके और हम उनको ऊपर ला सकें। जैसे उद्देश्य होते हैं ना, तो हमने एक अपना जब स्टार्ट किया था तब ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा कि हमें इतना कुछ करना है। 2-3 बच्चों को लेके शुरू किया था, लेकिन जब उनको एजुकेशन मिलने लगी और उससे जो परिवारों में जो खुशियाँ आने लगी, उन खुशियों को लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और एक प्लान सेट कर लिया हमने कि चलो ठीक है, हम इसी तरीके से इसको लेके आगे चलते हैं और अंतिम छोर तक हम क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाते हैं। स्थापना दिवस को लेकर किस तरह की तैयारी की गई? वो सीधी सी बात है कि 10 साल हो रहे थे, तो जो छोटी छोटी खुशियाँ मिली थी, तो हम हर साल स्थापना दिवस को पर्व के रूप में मनाते हैं। इस बार ये था कि 10 साल हो गए, तो 10 साल एक बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो इसको लेके हमने महापर्व मनाया था कि महापर्व थोड़ा बड़ा मनाते हैं, और जितने लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा था उन सब में खुशी तो थी ही सही। तो उस खुशी को लेके हमने इसको थोड़ा सा तैयारियां कम से कम 2 महीने पहले शुरू कर दी थी, लेकिन अंतिम रूप पे आते आते हम इसको सही मायनों में उससे लेके आ गए थे। मुफ्त शिक्षा देने के पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? वो मैंने पहले ही बताया कि अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ तक एजुकेशन पहुँचानी है। हमें अच्छे से पता है कि आज के टाइम पे जो शिक्षा है इसका व्यवसायीकरण हो गया। अगर उससे अंतिम छोर का जो व्यक्ति वहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच रहा, खासतौर पे जिस एरिया से मैं हूँ, जैसे मेवाड़ वाला, बाल विवाह, लड़कियों के लिए यहाँ एजुकेशन बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर हमारी छोटी सी कोशिश से अगर यहाँ एजुकेशन पहुँच रही है और किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो सीधी सी बात है आने वाले समय पे धीरे 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 हमारा स्तर जैसे जैसे एजुकेशन का ऊपर उठेगा, IAS अधिकारी जितने भी है, बड़ी बड़ी पोस्ट से हैं, या एजुकेशन जो कराए, JEE है, नीट है, सबके लिए बच्चे तैयार करना, वो भी अंतिम व्यक्ति के, बस हमारा यही उद्देश्य। किस तरह की योग्यता रखने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षण देते हैं? योग्यता जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमारा मेन मकसद होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ये हैं, उनके पास उसके अलावा कोचिंग सेंटर्स भी होते हैं, तो वो वहाँ से एक्स्ट्रा एजुकेशन ले लेते हैं। हमारे जो गाँवों के बच्चे हैं उनको ऐसी एजुकेशन मिल नहीं पाती, तो हमने अपने गाँवों के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उनको बेसिक मजबूत करने के लिए M2 को शुरू किया।
गवर्नमेंट है या प्राइवेट संस्थाएं हैं, इनका जितना भी काम हुआ वो हुआ है अर्बन एजुकेशन पे। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ इजीली एजुकेशन मिल जाती है आसानी से, पर कभी किसी का रूरल एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं गया। हमारा मकसद है ग्रामीण शिक्षा है, इसका जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, इसको मजबूत करना, बस इसी को लेकर हम खड़े हुए कि जितना भी समाज में चाहे क्राइम हो या करप्शन हो, इन सब की जो देन है वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम नैतिकता भूल चुके हैं, हमारा जो मोरलिटी है वो खो चुके। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें ये गुण हमें डालने होंगे, इसलिए हमने M2 को शुरू किया कि हम मोरलिटी को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएं, ताकि एक बेहतरीन समाज, एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण समाज खड़ा कर सकें, जिससे हमारे देश का स्तर है वो अपने आप ऊंचा और हम विश्व गुरु बन सकें।